वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन, बिहार ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन। टोटल इसमें 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग सेट नंबर 9 आज डिस्कस करेंगे। 1 to 8 जो प्रैक्टिस सेट है, सॉरी यहाँ पे 1 to जो 8 है वो यूट्यूब पे अपलोड कर लिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9 का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो एक चीज़ आप याद करिएगा कि यवनों का जो आक्रमण का उल्लेख है पाटलिपुत्र पे, वो किस में वर्णित है? तो गार्गी संहिता में वर्णित है। बट पूछा है कि ये किसके शासनकाल में हुआ था ये आक्रमण? तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? यानी कि तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके समय में हुआ था? तो वो अजात शत्रु के समय में हुआ था, सॉरी अशोक के समय में हुआ था। तीसरा अशोक के समय में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरा का। और कैमे तीर्थंकर थे तो 24 में। नेक्स्ट है कि नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो याद रखना है कि ये जो नागा अर्जुनी पहाड़ी है किन के लिए था? तो ये आजीविकों के लिए था। तो आजीविकों के लिए दशरथ और अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था। जो दशरथ था वो अशोक का पौत्र था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, दशरथ और अशोक। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में मिल जा रहा है। तो ये जो है आगमन, आर्यों का आगमन पूर्वी भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अगर पूछे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किस पाल शासक के द्वारा करवाया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? यानी कि गुप्त काल में पशु विज्ञानी कौन थे? तो वो महिपा थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महिपा। नेक्स्ट है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? यानी कि जब बंगाल अभियान से लौट रहा था गियासुद्दीन तुगलक, तो वो किस क्षेत्र पे आक्रमण किया था? तो तिरहुत के क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो ये दरभंगा शहर का नाम तुगलकपुर रखा था, और कौन रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु जो कि 1530 के समय पे हुई थी, उस समय बिहार का शासक कौन था पूछ रहा है। तो उस समय बिहार पे जो शासक था वो जलाल खान नुहानी का शासन था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10th का, जलाल खान नुहानी। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? कह रहा है कि जब किस मुगल शासक, मतलब कौन सा वो मुगल शासक थे जब बिहार पे किनका नियंत्रण हो गया था? बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया था। तो उस समय बहादुर शाह प्रथम जो थे वो मुगल शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था तो उसमें पूछा बिहार में कहाँ केंद्र था? तो पूर्णिया जिला केंद्र था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के कौन शासक थे? जब बख्तियार खिलजी बिहार क्षेत्र पे अभियान कर रहा था तो उस समय पूछ रहा है कि कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो उस समय जो शासक थे वो थे नरसिंह देव। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। या फिर कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है ये पूछ देता है, या फिर जब खिलजी का अभियान हो रहा था बिहार पे तो कर्नाट वंश के शासक कौन थे, या फिर लास्ट कौन थे कर्नाट वंश के शासक, ये सब क्वेश्चन रिलेटेड आता है एग्जाम में।
नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये बक्सर का युद्ध के बाद ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था। कोई भी चीज़ अगर पहला हो तो इम्पॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। तो जब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हो रहा था पहला उसका अधिवेशन, तो ये पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो ये 1908 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय या तो पूछेगा दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, या फिर पूछ देगा उस समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो अभी पूछा है कि दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो ये जनरल लॉयल थे। और उस समय अगर पूछ दे कि पटना का कमिश्नर कौन था 1857 के विद्रोह के समय, तो विलियम टेलर था। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि 17 नंबर क्वेश्चन कि बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जब वीर कुंवर सिंह शहीद हो गए थे तो उनके बाद जो विद्रोह का नेतृत्व था उनके भाई अमर सिंह ने संभाला था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो बिहार का नायब दीवान और किसने नियुक्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव बिहार का नायब दीवान बना दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सीताव राय को बना दिया था। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था वो सीताव राय को क्या बना दिया था, बिहार का नायब दीवान बना दिया था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। ये भी बीपीएससी पूछ चुका है कि उलगुलान विद्रोह किसे कहते हैं या फिर उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो ये मुंडा विद्रोह से रिलेटेड है। मुंडा विद्रोह को ही हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस बनाया गया था। तो जब बंग भंग आंदोलन हो रहा था 1905 के समय, जब बंगाल विभाजन के नाम से आप जानते हैं, तो उस समय बिहार के किस स्थान पे राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो ये दरभंगा जिला में मनाया गया था। दरभंगा स्थान पे बिहार में राखी बंधन दिवस सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था। मतलब भारत से कांग्रेस का एक प्रतिमंडल बनाया गया था, माफ़ कीजिएगा, प्रतिनिधि मंडल। ठीक है, जो 1914 में ब्रिटेन भेजा गया था, तो जिसमें बिहार से भी लोग थे। तो बिहार से कौन लोग थे ये पूछ रहा है, इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार से जो शामिल होने वाले लोग थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक, दोनों व्यक्ति शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 नंबर का कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें किसको मारने के लिए प्लान बनाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये एक जज था किंग्सफोर्ड, तो उसे मारने का प्लान बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बट क्वेश्चन पूछता है कि किन्हें मारने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है कि 23 नंबर क्वेश्चन हिंदू पैट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। मतलब जो भी इंडिगो से जो कैसे ज़बरदस्ती नील का खेती करवाया जाता था, ठीक है, नील बागान के द्वारा या फिर अंग्रेज़ों के द्वारा। तो पूछ रहा है कि हिंदू पैट्रियार्ट के कौन से संपादक थे जो उन लोगों का पक्ष लिए थे, उन लोग का दुख सुने थे। तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एक फैक्ट आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हिंदू पैट्रियार्ट जो लेखक है, मतलब हिंदू पैट्रियार्ट जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, और उन्होंने ही नील पीड़ित किसानों का पक्ष भी लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। तो आपको भी पता है कि चंपारण आंदोलन बिहार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था। तो चंपारण आंदोलन से जो लोग जुड़े थे वो ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी जुड़े थे। तो ये तीनों पर्सनालिटी जुड़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से
अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पर्टिकुलरली बिहार के बारे में है क्योंकि ये बुक ही बिहार स्पेशल है, तो आपको हमेशा बिहार के बारे में फैक्ट याद रखना है क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम बिहार में होता है उससे बिहार रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। मतलब एक तरफ गवर्नर है और एक तरफ मंत्रिमंडल है, जो आप बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंग्लिश में, तो उन दोनों के बीच जो कड़ी का काम करता है या फिर सेतु का काम करता है वो कौन है, तो वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ही लिंकेज का काम करते हैं गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच। देख रहे हैं ये जो सेट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें आपको हिस्ट्री भी मिल रहा है, पॉलिटी भी मिल रहा है, ज्योग्राफी भी मिलेगा। ठीक है, तो एकदम कम्प्रिहेंसिव ये सेट है, बहुत अच्छा सेट है। आप लोग को ज़रूर इसे अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहिए, इसका पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए यहाँ पे दलित वर्ड लगा दिया गया है। पहले मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह है, सब लोग जानता है, लेकिन पूछा है कि पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछ दिया। तो ये भोला पासवान शास्त्री जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। मतलब जो भी लीगल कोई काम करना हो राज्य सरकार को, गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसका विधि सलाह कौन देता है, तो वो महाधिवक्ता देता है। महाधिवक्ता मीन्स क्या हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो एडवोकेट जनरल होते हैं वही जो भी लीगल इशू है वो गवर्नमेंट को मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। तो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट इलेक्शन का बात कर रहा है, तो स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल 243 के रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 30 नंबर का कि ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। मतलब जो ग्राम कचहरी होता है उसका जो मेन लीडर होता है या फिर प्रधान होता है वो कौन होता है, तो वो सरपंच होता है। ठीक है, आपको ये पता होगा, सरपंच जो होते हैं वो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। जो सूचना का अधिकार यानी कि जो RTI होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसको कब लागू किया गया था, तो वो 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, RTI करते हैं ना, RTI एक्ट 2005। तो ये वाला क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। मतलब जो भी विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर वो किसे देते हैं, तो वो विधानसभा उपाध्यक्ष को देंगे, डिप्टी स्पीकर को देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम वर्ड ऐड कर दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, जाकिर हुसैन थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। मतलब पूरे इंडिया में आपका कितना हाई कोर्ट है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो टोटल हाई कोर्ट जो इंडिया में वो 25 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सूचना आयुक्त मतलब कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर आप समझ लीजिए। ठीक है, स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मात्र 3 साल के लिए होता है उनका कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। मतलब कि अगर किसी स्टेट का गवर्नर बनना है तो उनके लिए क्या योग्यता है, तो वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, ये भी सही है, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। तो तीनों योग्यता एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना ज़रूरी है, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। मतलब कि विधानसभा को ये करने का, उसे डिसॉल्व करने का अधिकार किसके पास है, तो ये राज्यपाल के पास अधिकार है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा 37 नंबर का। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पुष्प
क्या है, ठीक है। तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो है गेंदा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, मतलब जो सेकेंड जू है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है अररिया में, अररिया डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अररिया, ठीक है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो बिहार गवर्नमेंट है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है 7 निश्चय। तो 7 निश्चय 1 कंप्लीट हो चुका है, अब 7 निश्चय 2 चल रहा है, तो पूछ रहा उसका कार्य अवधि क्या है, तो उसका कार्य अवधि 2020 से 2025 है, और ये 7 निश्चय 1 का कार्यकाल था 2015 से 2020। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7 निश्चय, ठीक है, ये 1 का कार्यकाल था, और 2 है 2020 से 25। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 7 निश्चय से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, मतलब किसकी ट्रिब्यूटरी है उत्तरी कोयल नदी, तो ये सोन की ट्रिब्यूटरी है, सोन की, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिला या फिर क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लाल मिट्टी, तो वो पाया जाता है गया वाले रीजन में और रोहतास वाले रीजन में, ठीक है। ये सदर्न बिहार के दोनों डिस्ट्रिक्ट है, गया और रोहतास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 44 नंबर का क्वेश्चन कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है गर्मी के दिन में बिहार में, तो ये हमेशा पूर्वी भाग में बारिश होती है, जो किशनगंज अररिया पूर्णिया वाला जो जिला वाला भाग है ना, एकदम ईस्टर्न वाला पोर्शन, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है कि जो गंगा नदी प्रवाहित हो रही है वो बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, ठीक है, तो ये 12 जिलों से क्रॉस करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम रफली यहाँ पे बिहार का मैप ड्रॉ करें, ठीक है, अगर रफली यहाँ पे बिहार को ड्रॉ करें, ये बिहार है, बीच से गंगा नदी गुजर रही, तो ये जो गंगा नदी गुजर रही है ये कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन है। तो टोटल कितने जिलों से होकर गुजरती है, टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़िए, नहीं है पूछा है, हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन पे कि क्या पूछा जा रहा है। तो सीता कुंड है और रामेश्वर कुंड भी है, बट मखदूम कुंड मुंगेर में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा कि मखदूम कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है, मतलब जो पूर्वी त्रिवेणी नहर बना है उससे सबसे ज़्यादा कौन से जिला को लाभ होता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो पश्चिम चंपारण जिला को लाभ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, मतलब जो हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड है उसके साथ हमारे बिहार का कितना जिला लगता है, कितना जिला सीमा साझा करता है, तो ये टोटल 8 जिला जो है वो झारखंड से सीमा अपना शेयर करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 8.6% है, ठीक है, और ये एरिया है, जो जितना भी टोटल भारत का एरिया है ना उसमें से 2.86 जो एरिया है वो बिहार का है, तो एरिया वाइज 2.86 और पॉपुलेशन अगर पूछे तो 8.6 ओनली, ठीक है, ध्यान कीजिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है, मतलब जो सेंसस 2011 हुआ था उसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष किस जिला में है, तो वो रोहतास जिला में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, रोहतास जिला सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो इस तरीके से ये सेट नंबर 9 कंप्लीट होता है। टोटल जो सेट में क्वेश्चन है वो 50 है, ठीक है, 50 टोटल क्वेश्चन है और ये आंसर की है। तो अगर आपको ये सेट प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।